औरतों के हुकूक की बात करते हो और तुम्हें आफिया नजर नहीं आ रही। आपको पता है 20 साल बाद इस हफ्ते उसकी बड़ी बहन फौजिया वो उनसे मिलने के लिए गई। कैसे कानूनी प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल की और किस तरह वहां पहुंचे। और जुल्म की इंतहा ये कि 20 साल बाद एक बहन बहन से मिल रही है और सनफ नाजुक है, लेकिन उन्हें शीशे के पीछे से मिलवाया गया, इंटरकॉम के जरिए उनकी गुफ्तगू कराई गई। उस वक्त दोनों बहनों के क्या जज्बात हो गए कि काश हम गले मिलकर अपने दिल की भड़ास निकालते, अपने गमों को हल्का करते। लेकिन इतना खौफ, इतना डर, और वो बेचारी अपनी माँ के पूछती रही, अपनी बच्चों का पूछती रही, और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ दुनिया में अब नहीं रही। उसे ये भी नहीं पता कि वह मुशर्रफ जैसे बदबख्त ने जब इसे यहां से उठवाया था तो 2 बच्चे उसके साथ थे। एक तो उन्होंने कई साल बाद दे दिया, लेकिन दूसरे बच्चे का आज तक उसका नहीं पता चला कि वो कहां पर है। इतना जुल्म, एक औरत पर ऐसा झूठा मुकदमा बनाकर उसे 80 साल की सजा सुना दी गई, जबकि वो बगराम में बेचारी कैद रही है और जनाब वहां अमरीकी के कैद में रही। और वहां पर उस पर इल्जाम हुआ कि उसने कैद खाने के अंदर 4-5 अमरीकियों पर हमले की कोशिश की। लानत है तुम्हारी शक्लों पर। अगर एक कमजोर औरत जो कई सालों से एक बैरक के अंदर है और वो तुम कहते हो कि हमले की कोशिश की, तो फिर तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए ये गात बनाते हुए और ये ड्रामा बनाते हुए कि 5-6 कमांडोस के पर हमले के लिए एक कमजोर औरत जो कैद में है वो हमला आवर होने की कोशिश कर रही है। और अगर कोशिश की भी है मिसाल के तौर पर, तो जालिमों उसकी यह सजा बनती है कि उसे 80 साल की सजा सुना दी गई। तुम कहते हो हज्जाज बहुत जालिम था, लेकिन तुम हज्जाज से भी बड़े जालिम हो। उसने तो एक औरत का, एक कैद खाने में बच्ची का खत जब देखा, वो सिंध में चढ़ाई करके राजा दाहिर की फौजों को तहस नहस करता है। तुम्हें कितने मौके मिले आफिया को रिहा करवाने के। कम से कम तुम जब गुस्ताख आसिया को दे रहे थे तो तुम कहते आसिया ले लो, आफिया दे दो। तुम जब रेमंड डेविस को दे रहे थे, तुम्हें भी पता था कि रेमंड डेविस उनके लिए कितना अहमियत कहां मिले, तुम उसको देते, तुम आफिया लेते। तुम्हें कई मौके मिले, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और आज वो छोटी सी बैरक के अंदर कैद तन्हाई गुजार रही है। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से उस औरत को जज़ाए खैर नसीब फरमाए और जल्द अज जल्द अल्लाह ताला उसके इस इम्तिहान को खत्म फरमाए और उसकी रिहाई की कोई सबील पैदा फरमाए। तो ये अमेरिका का असल चेहरा। असल में जो हम मुसलमान लोग जो ये करते ना, नहीं वो यूरोप वाले तो वो अक्सर में वो ऐसे इंसानों की हुकूक की बात करते हैं। और भाई इंसानों की हुकूक की बात करते हैं, मुसलमानों की हुकूक की बात नहीं करते।